हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही अलग और अद्भुत कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है हारे का सहारा बनने वाले बाबा खाटू श्याम की, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। बाबा खाटू श्याम को पहले बर्बरीक के नाम से जाना जाता था, जिनका सर भगवान श्री कृष्ण ने दान में मांग लिया था। कहते हैं कि राजा दशरथ के वंशज खटवांग के समय खाटू नगरी में श्याम बाबा का सिर रूपवती नदी में मिला और एक भविष्यवाणी हुई कि ये बाबा खाटू श्याम का सिर है, जिसे कृष्ण ने अपने नाम से पूजने का वरदान दिया था। इसके बाद राजस्थान के राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने खाटू श्याम के मंदिर का निर्माण करवाया। आखिर बर्बरीक कैसे खाटू श्याम बने और श्री कृष्ण ने उनका सिर दान में क्यों मांगा था, आइए अब मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब इस कहानी के जरिए समझाती हूँ, जिसे धार्मिक ग्रंथों में खाटू श्याम की कहानी कहा जाता है। इस कहानी को ध्यान से सुनिए। पांडव लाक्षागृह में आग लगने के बाद की घटना से जान बचाकर वन पहुंचे। वन में पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई। हिडिंबा भीम को पसंद करने लगी, जिसके बाद माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ और हिडिंबा ने शक्तिशाली और मायावी पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। घटोत्कच का विवाह मोरवी से हुआ, जिन्होंने खाटू श्याम यानी कि बर्बरीक को जन्म दिया। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और मायावी हुए। बर्बरीक बाल अवस्था में ही वीर थे। उन्होंने अपनी माता मोरवी और श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी। अधिक शक्तिशाली और बलशाली बनने के लिए बर्बरीक ने नवदुर्गा की आराधना की और 3 अनोखे बाण प्राप्त किए। ये तीनों बाण बहुत ही शक्तिशाली थे, जो बर्बरीक के बोले गए बड़े से बड़े और मुश्किल से मुश्किल आदेश को पूरा करने में सक्षम थे। इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना गया। ये वही समय था जब महाभारत युद्ध के लिए कौरव और पांडव दोनों ही अपनी अपनी सेनाओं की टुकड़ी को बढ़ाने में जुटे हुए थे। बर्बरीक ने जब महाभारत युद्ध के बारे में सुना तो उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने का फैसला किया और अपनी माता के पास जाकर बोले, पुत्र, लेकिन तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे? माता, मैं हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। पुत्र बर्बरीक, मेरी इच्छा है कि जब तुम युद्ध से लौट कर आओ तो मुझे युद्ध का आंखों देखा वर्णन करो। मैं आपको वचन देता हूँ माता, मैं आपको धर्म युद्ध का आंखों देखा वर्णन जरूर सुनाऊंगा। बर्बरीक ने हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ने का फैसला किया था, इसीलिए खाटू श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। माता की आज्ञा लेकर बर्बरीक नीले घोड़े पर बैठकर एक तुनीर में 3 बाणों को साथ लेकर कुरुक्षेत्र की ओर जाने लगे। बर्बरीक के युद्ध में शामिल होने की खबर श्री कृष्ण को दी गई। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ने के लिए निकले हैं और महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है। ऐसे में बर्बरीक कौरव पक्ष की ओर से लड़ेंगे तो परिणाम कुछ और ही होगा। इस पर कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने की एक योजना बनाई। श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष धारण करके बर्बरीक के सामने पहुंच गए। अरे, तुम तो कोई योद्धा लगते हो। क्या तुम कुरुक्षेत्र की ओर युद्ध में शामिल होने के लिए जा रहे हो? मेरा प्रणाम स्वीकार करें, आपने ठीक समझा। मैं धर्म युद्ध में शामिल होने जा रहा हूँ। सच? तुम अपने तनुर में 3 बाण लिए इतने बड़े धर्म युद्ध में शामिल होने जा रहे हो? अच्छा, ये बताओ कि तुमने धनुर्विद्या कहाँ से सीखी और तुम्हारे गुरु कौन है? मेरे गुरु श्री कृष्ण हैं। उन्हीं से मैंने धनुर्विद्या ग्रहण की है और मैं उनका ही स्मरण करता हूँ। अच्छा, तो तुम ये बताओ कि तुम किस ओर से युद्ध में शामिल होने वाले हो? मैं हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। माफ करना पुत्र, लेकिन क्या सच में तुम्हारे ये 3 बाण युद्ध में लड़ने के लिए काफी हैं? हाँ, मेरा एक ही बाण इतना सक्षम है कि वह पूरा युद्ध खत्म कर सके। यदि ऐसा है तो पीपल के इस पेड़ के सारे पत्तों को अपने एक तीर से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपने तुनीर से एक बाण निकालकर पेड़ के पत्तों की ओर चलाया।
बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया। इस दौरान पेड़ का एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया। तीर श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। ये देखकर बर्बरिक कृष्ण से बोले, प्रभु कृपया कर आप अपना पैर हटाएं। मैंने तीर को पत्ता भेदने का आदेश दिया है, ना कि आपके पैर को। ये देखकर श्री कृष्ण परेशान होकर सोच विचार करने लगे। उन्होंने बर्बरिक से कहा, बर्बरिक, तुमने अपने गुरु को तो गुरु दक्षिणा दी ही नहीं। कहिए श्री कृष्ण, आपको क्या चाहिए? रहने देते हैं बर्बरिक, तुम मेरी इच्छा अनुसार गुरु दक्षिणा नहीं दे पाओगे। ऐसा ना कहें श्री कृष्ण, मैं अपने गुरु को उनकी इच्छा के अनुसार ही दक्षिणा देना चाहता हूँ। आप एक बार कहकर तो देखिए। बर्बरिक, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारा शीश चाहिए। श्री कृष्ण के कहने पर बर्बरिक ने फाल्गुन माह की द्वादशी को अपने शीश का दान दिया था, इसीलिए उन्हें शीश दानी के नाम से भी जाना जाता है। बर्बरिक ने शीश दान देने से पहले श्री कृष्ण से कहा था कि मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं उन्हें युद्ध का आंखों देखा वर्णन करूंगा, इसीलिए आप मुझे पूरा युद्ध देखने की आज्ञा दे प्रभु। बर्बरिक के कटे हुए शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरिक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। इस पर कृष्ण ने बर्बरिक के बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। वहीं राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नगर में मंदिर होने की वजह से वो खाटू श्याम कहलाए। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बर्बरिक से बाबा खाटू श्याम बनने की ये कहानी पसंद आई होगी और आप जान भी गए होंगे कि सर्वश्रेष्ठ धनोहर बर्बरिक खाटू श्याम कैसे बने और उन्होंने अपना शीश दान क्यों दिया था। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी एक ऐसी ही पौराणिक कहानी लेकर। नमस्कार।